नींद से उठते ही देखना कि पार्ट पोजीशन में है। बहुत सारे पुरुषों के साथ ये डेली होता है, किसी के साथ ये वीकली होता है। तो पुरुष अक्सर इस बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे सपने देखता हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मेरा नींद में भी संबंध बनाने का मन करता है? या फिर इसका मतलब है नॉर्मल हेल्थ, और अगर मेरे को पहले हो रहा था ऐसा, अब ये रेगुलरली नहीं हो रहा, तो क्या मतलब मेरे शरीर में कुछ कमज़ोरी है, कुछ दिक्कत है? तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि जब सुबह आप सो करके उठते हैं, मॉर्निंग में जो इरेक्शन होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि क्या ये संबंध बनाने से जुड़ा हुआ ही होता है हमेशा? तो यहाँ पर मैं कहूँगी नहीं। जब आप प्रॉपरली नींद में होते हैं, प्रॉपर स्लीप के अंदर होते हैं, तो आपका शरीर के अंदर जो काम है वो चलता रहता है, ठीक है। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवली काम कर रहा होता है, उसके साथ साथ आपके हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो उसका असर आपके पार्ट पर भी पड़ता है। जब आप सो करके उठते हैं तो वो आपको पोजीशन्ड, मतलब कि इरेक्ट जैसा दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही संबंध बनाने से जुड़े हुए सपने देख रहे थे, या आपकी वो इच्छा है तो ही ऐसा हो रहा है। ओके, ये आपके जो बॉडी है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी भी हो सकती है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन आता है इस चीज़ से रिलेटेड, वो क्या कि पहले ये चीज़ें रेगुलरली होती थी, मतलब कि डेली दिखाई देता था, अभी हफ्ते में एक आध बार दिखाई देने लग गया है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर ये पहले डेली होता था और अभी मतलब बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, या वीक में एक बार हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत कम हो रहा है, तो ये एक सोच का विषय हो सकता है, कंसर्न का विषय हो सकता है। लेकिन अगर ये नॉर्मली ही किसी के अंदर ऐसा था कि शुरू से ही हफ्ते में एक आध बार ही होता था, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सबकी बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है और अलग अलग तरीके से ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ एज ही रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ की कि ये कम होने लग जाए, ये दिखाई देना बंद हो जाए मॉर्निंग के अंदर? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर स्लीप। अगर आप कुछ दिनों से अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स की कमी हो गई है, या आप कुछ बीमार हो गए हैं, ओबीज हो गए हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, ऐसा कुछ भी है, तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं चीज़ें आपको। मतलब कि पहले तो डेली होता था, अभी पहले आप 7 से 8 घंटे आराम से सोते थे, लेकिन अभी कुछ एक हफ्ते से कुछ ऐसा शेड्यूल हो गया, कुछ भी हो गया कि आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, तो आपको सुबह ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो स्लीप में रिकवरी कर रहा था बॉडी, या वो मैकेनिज्म कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप प्रॉपरली सो ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी ये डायरेक्टली असर होता है इस चीज़ का। इसका मतलब हमेशा ही ये नहीं होता कि आपके पार्ट में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही हो गया है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा सोचने से पहले अपनी जो आदतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस किए हैं हमने, उसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए पहले। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये उसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर सिर्फ मॉर्निंग में देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं, तो इतना बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना रूटीन ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग कम हो रही है, जब आप संबंध बना रहे हो तो भी दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना, या पोजीशन में नहीं रह पा रहा है पार्ट, या पोजीशन में आने में ही परेशानी हो रही है, तो ये सोच का विषय है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो आप उसकी तरफ जा रहे हो, दिक्कत की तरफ जा रहे हो। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टार्टिंग है, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि आप प्रॉपर्ली 7 से 8 घंटे सोइए अच्छे से, जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा कम कीजिए। जब आप रात को सोते हुए बेड टाइम पे फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, उसको थोड़ा कम करना है आपको। उसके अलावा अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत कुछ भी एक्टिविटी डेली अपनी लिविंग में रखनी है, चाहे वो 30 मिनट का वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, जो भी आपको पसंद है, कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी ही चाहिए। एटलीस्ट एक दिन के अंदर 30 मिनट हम अपनी बॉडी को तो दे ही सकते हैं, है ना। और जो हम इतना सारा जंक, इतना सारा ऑयल खाते हैं, उसको धीरे धीरे कम कीजिए। उसको कम करेंगे और हेल्दी की तरफ आएंगे, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो हम अपनी अच्छी डाइट से कवर कर सकते हैं, जो कि जंक खा के हम और ज़्यादा ख़राब करते चले जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ा लेते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर। तो वो उससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, संबंध बनाने के अंदर जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, साथी भी कंप्लेन कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा
लो कॉन्फिडेंस, लो स्टेमिना जैसा फील हो रहा है, तो आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट डॉक्टर है या फिर जिनकी सलाह आप ले सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, वहाँ पर जा कर के ज़रूर चेकअप करवाइए, ज़रूर मिलिए और उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हो सकता है कि वीडियो से आपके कुछ डाउट क्लियर हो पाए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपके कुछ और डाउट्स है या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ, तो वो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उनके बारे में बात ज़रूर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।